हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग गाइस आज हम छोटी जीजी के बारे में बात करते हैं। छोटी जीजी ने अपने ब्लॉग में ये बोला कि सामने वाला मुझे ब्लेम कर रहा है। अपनी जीवन में वो जिस भी परेशानियों से गुज़र रहा है उसके लिए वो मुझे ब्लेम कर रहा है। सामने वाला मतलब सपना। तो गाइस बताइए, सपना की ज़िंदगी नर्क छोटी जीजी की वजह से है या सपना की खुद की वजह से है? वो बेचारी क्या करेगी, क्या कर सकती है वो बेचारी, जिसने इतनी सब बातों के बाद भी सपना वहाँ गई अपने ससुराल। वहाँ जाके जब वो वापस होती है उसके बाद छोटी दीदी का अपना ड्रामा होता है कि मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, लोग मुझे ब्लेम करते हैं, ऐसा कहते हैं, वैसा कहते हैं, है ना। जिसमें उनके ससुर जी का भी ये कमेंट आया कि जिसको आना है वो आए, जिसको दिक्कत है वो ना आए हमारे वहाँ। तो सीधे सीधे क्या हुआ कि उन बच्चियों का और सपना का हक वो ख़त्म कर रही है उस घर से। और ख़त्म कर दिया है, कर क्या रही है, ख़त्म कर दिया है। तो अपने ब्लॉग में छोटी दीदी का कहना है कि अगर सामने वाला अपने घर वालों के साथ खुश नहीं है तो वो मुझे ब्लेम क्यों कर रहा है। अब मैं पूछना चाहती हूँ छोटी दीदी से कि अगर वह अपने घर वालों के साथ नहीं है तो फिर किसके साथ है? आज की डेट में तो वो अपने घर वालों के साथ ही है। उसके घर में एक लड़की रह रही है, जाहिर सी बात है वो तुम्हारे तरफ से तो नहीं है, उसके मायके वालों ने ही की तरफ से ही है वो जो साथ में रहती है उसके। और साथ देने वाले हैं कौन? उसके मायके वाले ही तो हैं। तुम लोगों ने तो छोड़ ही दिया उसको। और जिस कंडीशन में तुमने छोड़ रखा है उसमें भी तुम ये चाहते हो कि वो मायके वाले भी उसका साथ ना दे, बिल्कुल ही घुट के मर जाए वो तो। इतनी डिप्रेशन में है और डिप्रेशन में चली जाए। और डिप्रेशन में भी डालने वाली भी तुम ही हो कि वो तो बेचारी कोशिश कर रही है हर तरीके से अपने रिश्तों को ठीक करने की। भाई वो रिश्ता ठीक कर रही थी तभी तो वो ससुराल पहुंची थी अभी बीच में। अभी 4-5 दिन पहले जब वो ससुराल पहुंची है तो वो रिश्तों को ठीक करने के लिए तो पहुंची है। सब कुछ सही करना चाह रही है वो, इसीलिए तो आना जाना बोलना चालना शुरू उसने कर दिया। लेकिन तुम ठीक होने दोगी तभी तो ना। तुम्हारा ज़रूरी था जब वो वहाँ से बैक हुई है उसके बाद ब्लॉग डालना ज़रूरी था, तुम्हारा बोलना ज़रूरी था कि मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी और मैं किसी का वो नहीं करना चाहती, ऐसा वैसा। जिसमें फूफा जी भी बोले हैं और फूफी भी बोली हैं कि नहीं तुम तो यहीं रहोगी, तुमने यहीं पढ़ा है, तुम बोलना भी नहीं जानती थी तब से तुम यहाँ हो। तुमने एक बार भी कहा कि चलो मैं तो जो भी है, छोटी बच्चियाँ आ रही हैं, आरू और आरोही आ रहे हैं, कभी उनके हक के लिए भी लड़ी हो तुम? अपने लिए तो बात तुमने रखी उनके सामने, कभी उनके लिए भी बात रखी तुमने अपने, जिन्हें तुम मम्मी पापा कहती हो? असल में तुम्हारे मम्मी पापा तो गांव में हैं, उन्हें मम्मी पापा बनाए पड़ी हो तुम। उन बच्चियों का हक ले रखा है तुमने उस घर के अंदर, सॉरी। और लोगों को भी ब्लेम कर रही हो कि मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे ही मैं डिलीट नहीं करती हूँ और ऐसे रखे रहती हूँ सेक्शन बॉक्स में, और मैं जिस दिन मौका आएगा तो मैं इसकी रिपोर्ट करूँगी। अरे तुम इतनी रिपोर्ट करने वाली हो तो ब्लॉगिंग करना बंद कर दो ना। इतना बुरा अच्छा लग रहा है तुमको तो
क्यों ब्लॉगिंग कर रही हो, क्यों ब्लॉग डालती हो? क्योंकि पैसे भी कमाने हैं, पैसे भी चाहिए, बातें भी चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ें थोड़ी होती हैं भाई। तुम्हें इतना बुरा लग रहा तो ब्लॉगिंग करना बंद कर दो। जिनका खाती हो उन्हीं को ही तुम जेल पहुंचाओगी। उन्हीं के लिए कह रही हो कि मैंने कमेंट्स डिलीट नहीं करती हूँ और मैं इनको थाने में देखूंगी, जितने लोग भी हैं ये, इनकी रिपोर्ट करूंगी। शर्म नहीं आती तुमको? पढ़ने आ रखी है वहाँ पे तो पढ़ाई कर अपनी। फालतू चीज़ों में पढ़ क्यों रही है? जब इतना बुरा लग रहा है तुम्हें तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना। सपना आए ना आए उसके सास ससुर के बीच में कब उनकी चीज़ें ठीक होती, तुम काहे को पढ़ रही हो बीच में? तुम तो और खाई बना रही हो। सही चीज़ तो ये तुम चाहती नहीं हो कि सपना घर आए। ये मिलजुल के प्रेम से रहें, क्योंकि ये मिलजुल के रहेंगे तो तुम्हारे हाथ से प्रॉपर्टी निकल जाएगी। इनको मिलाओगी घर से तो प्रॉपर्टी निकल जाएगी, और ब्लॉगिंग करना छोड़ दोगी तो ये आने बंद हो जाएंगे। उधर सपना को ब्लेम करो, इधर जो तुमसे जुड़े हुए हैं, तुम्हारे हेटर्स हैं, उन्हें उस तरीके से तुम जवाब दो। सोशल मीडिया पे जुड़ी क्यों हो? उसमें तो हेटर्स भी हैं, वो उसमें दोनों तरीके के हैं, अच्छा कहने वाले भी हैं, बुरा कहने वाले भी हैं। बुरा कहने वालों का इतना बुरा लगता है तो छोड़ दो। और हाँ, एक सपना के लिए एक चीज़ और बोल रही हैं कि उन्होंने कहा था आई मिस यू। सपना ने आई मिस यू कहा था तो उसने आई हेट यू भी कहा था साथ में। मिस यू वो उस टाइम को मिस कर रही थी जब राजवीर जी भी चले गए थे उनके जीवन से, और उस टाइम वो सारे सुख दुख तुमसे बांटती थी। और होता ही है, कोई भी सपना क्या कोई भी हो उसकी जगह, अगर हमारे जीवन से सब कुछ ख़त्म हो जाए और बिल्कुल हम डिप्रेशन में हैं, बिल्कुल समझ लो हर चीज़ से विश्वास उठ गया, हर चीज़ से इंसान टूट रहा हो, अगर उस टाइम जो कोई सहारा देता, अगर थोड़ी सी हम बात भी सुन ले रहा है कोई, सहारा तो क्या है, दुख तो जो सहा है उसी ने सहा है, जो गया उसी का गया। तुम तो आज सब कुछ भूल गई हो। तुम्हें याद होता ना तो तुम्हारा दिल पसीज गया होता, और जैसे उसने आई मिस यू तुम्हारे लिए बोला था, तुम्हारा उसके बाद अच्छा ब्लॉग आता कहीं ना कहीं, अगर दिल के कोने में तुम्हारे मन में उसके लिए जगह होती तो, क्योंकि तुम्हारे मन में कोई जगह ही नहीं है। तुम तो राजवीर सूरज जी के लिए भी कोई सच्चे मन से नहीं बोलती हो, बाहरी मन से बोलती हो। वो तो बोलना पड़ेगा ही, वो तो तुम अच्छा बनोगी ना उस घर में, फूफा फूफी की नज़र में, कि तुम्हें कितना लगाव है। उनसे मीठे बोल बोल लिए, उनके बेटों के लिए अच्छे बोल बोल लिए, बस इसीलिए तो टिकी हुई हो तुम उस घर में। अगर तुम्हें सचमुच चीज़ें होती किस ठीक करूं मैं, तो अब तक तुम ठीक कर चुकी होती। तुम्हें सपना का हाल नहीं दिख रहा, कितनी डिप्रेशन में है वो इन सब चीज़ों से। जितना उस टाइम पे तुमने सहारा दिया था या तुम्हारा साथ था उसके साथ में, उतना ही उससे ज़्यादा तुमने उसको डिप्रेशन में धकेल दिया है आज की डेट में। जैसी उसकी हालत है ना, ऐसी हालत में कोई कुछ भी कर सकता है। दिमाग पे इतना इस चीज़ का प्रेशर पड़ा है उसके। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म। कैसी लड़की हो तुम? कल को तुमने भी बहू बनना है किसी के घर के, और कुछ नहीं पता। आज उसके साथ है तो कल तुम्हारे साथ क्या हो। ये समय का चक्र है, घूमता है ऐसे। आज मेरी तो कल तेरी। ऊपर वाले से डर के रहना चाहिए।
वाई मिस यू, उसने क्या बोला, तुमने उस चीज़ को भी पॉजिटिव अपने लिए ही लिया कि मैं बहुत अच्छी थी और वो डिप्रेशन में रहती थी तो मैंने बहुत सहारे दिए हैं। चलो तुमने ये तो माना वो डिप्रेशन में रहती है, ये तो माना तुमने कम से कम। नहीं तो तुम तो हर चीज़ को यही कहते हो कि वो ब्लेम लगाती है, ब्लेम लगाती है। और डिप्रेशन में जो रहेगा वही रहेगा जो अंदर से टूटा हो, जो दिल दिमाग दोनों जगह से टूटा हो, जिसने कुछ खोया है। तुमने अभी कुछ खोया नहीं है ना, तब ऊपर ही ऊपर बोलती हो तुम सारी चीज़ें। जिस दिन कुछ खोगी उस दिन पता चलेगा क्या होता है टूटना। और एक एक करके जिसको आदमी अपने दिल के करीब रखता है, जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, और जो धीरे धीरे वही इंसान दूर हो जाता है, तो कैसे इंसान टूटता है उसमें, कैसे बिखर जाता है वही वो बिखर गई है। लेकिन कोई नहीं, सपना बहुत स्ट्रांग है, अपने आप को संभालेगी। धीरे धीरे वक्त तो लगेगा, लेकिन उतनी ही वक्त के साथ वो मजबूत भी हो रही है, उतनी ही वो मजबूत भी हो रही है। और देखना कर्मा एक दिन तुम्हारे आगे ज़रूर आएगा। जैसे आज हंस रही हो ना, ऐसे ही कल रोओगी। और क्या कहती हो, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तुम्हें फ़र्क भी कुछ नहीं पड़ता है, और वैसे तुम यहाँ बोलने भी आ गई हो। वैसे तुम्हारा जो बोलने का मन होता है और जो बुलवाने का मन होता है, जैसे फूफा फूफी से बुलवाया तुमने उस दिन, तो तुम वो काम भी कर लेती हो। शर्म करो, शर्म, शर्म करो, शर्म करो। तुम्हारी जैसी लड़की सच में मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं कौन सा मुंह उठा के लेके आ जाती हो बात करने के लिए सोशल मीडिया पे। इतनी थू 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 लोग तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं। किसी का घर तोड़ दिया, बिल्कुल किसी के वजूद को ही ख़त्म कर दिया तुमने। शर्म करो, शर्म। तो गाइज़, मैं आज अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहीं पर ही एंड करते हैं ब्लॉग का। थैंक यू सो मच।